कहीं बाहर जाते हैं तो क्यों कहते हैं बुद्ध को यही ज्ञान मिला, एक बिहारी 100 बीमारी, तब क्यों नहीं कहते हैं? बीजेपी आके जब वोट मांगती है ऐसे वोट दे रहे, तब क्यों नहीं कहते? जब तक ये 2 किलो चावल और सिलेंडर नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बड़ा खुलासा है, अंजना ओम कश्यप भी चुनाव लड़ने जा रही है अगला। 5 लाख नहीं चाहिए हमें, खून का बदला खून चाहिए। मैं 3 बार इसी जंतर मंतर सांसद भवन थाने में जब बिहारी हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता के साथ खड़े हुए। भारत को विभिन्नताओं का शहर देश कहा जाता है और ऐसे में लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही है। कोई नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को जब वो शहर बाग में आता है तो उसको चाइनीज कह के पुकारा जाता है, जिसकी लगातार हमने तस्वीरें देखी। चाहे महाराष्ट्र की घटना हो जहाँ पे मराठी भाषा को लेकर विवाद है, जहां पर यूपी बिहार से गए मजदूरों को मराठी भाषा को लेकर दबाव बनाया जाता है बोलने के लिए, जो वो नहीं बोल पाता उस व्यक्ति को मारा जाता है, पीटा जाता है। और ऐसी ही एक घटना भारत की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली, जहां पर एक व्यक्ति, एक लड़का, एक नौजवान शख्स पांडे कुमार, जिसकी हत्या कर दी गई, वो भी किसके द्वारा की गई? दिल्ली पुलिस कर्मी के द्वारा, जिसको लेकर लगातार आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे हर जगह दिल्ली पुलिसकर्मी को लेकर जो हत्या की गई बिहारी बोलने पे, उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसुराज पार्टी के द्वारा न्याय की मांग लेकर पहुंचे जनसुराज पार्टी। हमारे साथ कुछ जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी है, हम इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कुंदन अकेला। कुंदन जी, किस प्रकार से आप इस घटना को देख रहे हैं? लगातार तस्वीरें आती है जहां पर कभी भाषा के नाम पर पीटा जाता है, महाराष्ट्र में देखा होगा आपने, आज दिल्ली में एक दिल्ली पुलिसकर्मी के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए मैम, यहाँ तो मैं पता नहीं बिहारियों के साथ लोगों की क्या मतलब अपनी सोच है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बिहारियों के साथ बराबर एक जो है जो जगह जगह इस घटना को देखने को मिल रहा है। जैसे दिल्ली में बेवजह कि किसी पुलिस वाले ने, मान के चलिए, ये इनके साथ गोली मार दिया गया है, ये गलत है। और हम लोग इसीलिए सब जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए ताकि जो है जो इनको न्याय मिल सके। और हम लोग जो है जो न्याय की उम्मीद में यहाँ आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनको जो मुआवजा तय किए हैं पार्टी के लोगों ने, उन्हें 1 करोड़ रुपए देने की वो बात की है, वो मिल जाए उनको उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी मिल जाए। और जिन्होंने गोली मारा उन्हें उनको कड़ी जो है कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले। कहावतें बोली जाती है, एक बिहारी 100 बीमारी, इस प्रकार की आपने भी सुनी होगी। बिहारी शब्द को ही एक गाली के समान यूज किया जाता है आम जनजीवन के लोगों को। जी मैम, बिहारी शब्द जो है जो कोई गाली नहीं है मैम, लेकिन लोगों की एक धारणा है, अपना बना रखा है, पर ये कोई गाली नहीं। तो बिहारी एक गौरव की चीज है, जो कि हम बिहारी अपने दूसरे प्रदेशों से आके यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना एक तरह से कहीं न कहीं कहते हैं कि बुद्ध का वो है, बिहार बुद्ध का है, तब क्यों नहीं गाली देते? तब क्यों कहते हैं? तब कहीं बाहर जाते हैं तो क्यों कहते हैं बुद्ध को यही ज्ञान मिला, एक बिहारी 100 बीमारी, तब क्यों नहीं कहते हैं? तब तो कहते हैं बिहार अपना है बुद्ध का। आप भी बिहार से है, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि बिहारी पुकार के कहीं ना कहीं नीचा दिखाया गया हो आपके जीवन में? हर टाइम दिखाया जाता है मैम, जहाँ जाओगे वहीं दिखाया जाएगा। तो आपके जीवन में यदि जब ऐसी घटना घटित हुई, बिहारी बोल के ह्यूमिलेट किया गया, तो आपका क्या रवैया रहता है सामने से? मैं तो हमेशा से गुड़गांव में रहा हूँ, तो मुझसे ज्यादा होता नहीं, हम पीट देते हैं। और जब ऐसी कहावतें सुनते हैं, एक बिहारी 100 बीमारी, आप कहाँ से हो? कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, कहने के लिए तो कुछ भी कोई कहता है। अब आप मान लो आपको मैं कुछ कह दूं तो आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? कहने के लिए आप जिसके पास जाओ, कितने भी आप अच्छे हो, लेकिन कुछ बोलेंगे। बुद्ध को वही ज्ञान मिला, तब क्यों नहीं बोलते हैं? बीजेपी आके जब वोट मांगती है ऐसे वोट दे दो, तब क्यों नहीं कहते? बीजेपी के नेता है मनोज तिवारी, उन्होंने तो गाना भी गाया है बिहार पे गर्व करते हुए, हाँ हम बिहारी है जी। गर्व है, बिल्कुल गर्व है मैम। लेकिन इस वक्त कोई बयान नहीं दिया जब पुलिस वाले ने गोली चला दी पांडव के ऊपर। हमारे नेता हंस रहे हैं मैम, हमारे नेता हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि मार दिया तो मार दिया।
ऐसे में रोष नहीं है मन में कोई, ऐसे में कोई रोष नहीं है मन में कि वोट के वक्त जो छठ घाट सजवा दिए जाते हैं। आप उनसे एक सवाल पूछना, बोला कि अगर उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ होता, अगर उनके बेटे को गोली मार दी तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे। लेकिन जब दिल्ली में चुनाव थे, बिहार में चुनाव, दिल्ली के अंदर आईटीओ छठ घाट सजाया गया था बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, वो वाला सिनेरियो एक अलग। आज जब बिहारी बोला गया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी नेता, बिहारियों की गलती है, इसमें बिहारियों की है। हाँ, जब तक ये 2 किलो चावल और सिलेंडर नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। आप एक नौजवान है, क्या परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल, ये चावल और गेहूं और सिलेंडर ये सुनना मांगे, नौकरी मांगे और कुछ मांगे, लेकिन हम सिलेंडर मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, दारू मांग रहे हैं, तो नहीं बढ़ेगी आगे। चलिए, कुछ और प्रदर्शनकारी भी है यहाँ पे, हम इससे भी जुड़ेंगे। सर, ये घटना जो घटी, इससे पहले भी हमने महाराष्ट्र के अंदर घटनाएं देखी जहाँ पर इसी प्रकार से यूपी बिहार के जो प्रवासी जाते हैं काम की तलाश में, उन्हें मराठा भाषा के नाम पर पीटा जाता है। आज ये घटना घटी, दिल्ली पुलिसकर्मी ने शूट किया और पांडव की हत्या हुई। अब आप लोग यहाँ पहुँचे प्रदर्शन करने, क्या कहना चाहेंगे? अकेला मैं बिहारी थोड़ी हूँ। आप ये सवाल मनोज तिवारी से भी कर सकते हैं, आप सवाल रवि किशन जी से भी कर सकते हैं। जब भाषा की बात आई थी महाराष्ट्र में, तो वो तो भोजपुरी भाषा भाषी हैं, उनसे भी सवाल कर सकती हैं आप। मैं क्या हूँ, उनको तो प्रतिनिधि है हमारे। लेकिन चुनाव के वक्त वो गाना तो गाते हैं, हाँ हम बिहारी है जी, गौरवान्वित महसूस करते हैं, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। नो, उनका जो पब्लिक होगी बिजनेस होगी, गाना उनका बिजनेस है, लुभावना है, लालच है, बाकी उनकी संस्कृति के प्रति कुछ याद ही नहीं है। अपनी याद करते हैं, अपने गीत के माध्यम से याद कराते हैं। मैं ये बात बोलूं, थोड़ा सा हटके, मैं उस लीग से हट करके बात करता हूं। भिखारी ठाकुर जी, जो कि भोजपुरी शेक्सपियर कहे जाते हैं, आज तक आप अपनी सम्मान की बात करते हो, आप अपनी लड़ाई लड़ते हो। क्या भिखारी ठाकुर जी का आज तक आपने कोई सम्मान दिलाया क्या? क्या आपने पार्लियामेंट में आवाज उठाई क्या? भोजपुरी संवैधानिक दर्जा के लिए आवाज उठाई क्या? इस बच्चे के लिए आपने क्या पार्लियामेंट में आवाज उठाई क्या? मैं ये कहता हूँ कि आप वहाँ पे जब गए थे, आपने बोला कि 5 लाख कम कर रहा हूँ मैं, क्या नाम है, बिहार सरकार से, मेरी सरकार से बात होगी। 5 लाख का जिंदगी है क्या? 5 लाख नहीं चाहिए, 5 लाख नहीं चाहिए, हमें खून का बदला खून चाहिए। 5 लाख की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा जैसे लड़का गया है, क्या नाम, पांडे कुमार गया, हमें खून का खून चाहिए। हम चाहते हैं उस नीच बुलाकर जैसे उसकी हत्या की गई है, उस प्रकार उसे फांसी दी जाए। लेकिन जब दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन किया गया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी सम्मिलित हुई, बिहारियों को उस वक्त भी एक लोभ लुभावन की छवि में दिखाया गया। मैंने वही बात बोला ना, मैंने 100 बात एक ही जवाब। ये राजनीति जो है, जितनी भी राजनीतिक दल हैं, ये एक अपने आप को पूर्वांचल को एक वोट बैंक बना करके और पूर्वांचल को लालच देने के लिए, लेकिन पूर्वांचल के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो इनकी खुद पे खुद अपनी खुद की जमीन बढ़ जाए। और मैं पूर्वांचल अपनी औकात पे आ जाए, बिहारी अपने औकात पे आ जाए, अपनी जमीन पे आ जाए, अपनी संस्कृति के प्रति एक जिंदा हो जाए। और आज जैसे पता नहीं कितनी घटनाएं घटी हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, प्रमोद महाजन जी ने, आज उनका पुण्यतिथि है, आपको शायद इस बात को मालूम होगा, इसी जंतर मंतर पे हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। वहाँ पे बोला था उन्होंने महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश से आए हुए छात्र से यहाँ पढ़ने नहीं है, गुंडागर्दी मचाने आए। तुम बिहारी हो, वो भी एक पार्टी के नेता थे। इन बेशर्मों को, यही जो दिल्ली के सीएम तुम्हारे घरों स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने बोला था, यूपी बिहार से आए हुए लोग यहाँ पे गंद मचाते हैं, यहाँ पे गंदगी फैला के जाते हैं। इस बात कौन सी पार्टी क्या बात करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि पूर्वांचल खुद की एक पार्टी बने, खुद के अपनी जमीन पे लड़े, अपनी जमीन के लिए। ऐसे में एक सवाल ये भी है, थोड़ा आपको कटु लगेगा, लेकिन ये प्रदर्शन सब बिहारियों के स्वाभिमान की भी बात थी, लेकिन आज भी लोग उतने इकट्ठा नहीं हो पाए जितने बिहार और यूपी से लोग आते हैं काम करने के लिए, दिल्ली में रोजगार की तलाश के लिए। उसका वजह है कि इस टाइम तक तो छुट्टियों के टाइम चल रहा है, फिर जितने कुछ बिहारी ऐसे भी हैं, जैसे मान लें कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने बिजनेस को कुछ लोग जो है कि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो भी बिहारी हमारे दिल्ली में, उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है और है, इसलिए वो लोग नहीं हो पाए। दूसरी कुछ और भी है कि कुछ बिहारी जो है पार्टी की तरफ झुकाव बनी हुई है, तो वो भी थोड़ा सा
अमूमन जीवन में आपने भी कभी न कभी ऐसा सुना होगा, एक बिहारी 100 बीमारू राज्य के दर्जे में बिहार को श्रेष्ठ श्रेणी पे रखा जाता है। ये मैं बार बार इस बात को, मेरी उम्र नहीं है और मैं अपनी बात बता दूं पर्सनली, तो मैं 3 बार गिरफ्तारी दे चुका हूँ इसी जंतर मंतर सांसद भवन में। लेकिन हम जब बिहारी पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेते, चूंकि हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता के साथ खड़े हुए, इसलिए इस पांडव की मौत की जो इन लोगों ने जो इस प्रकार से रोएंगे, आपका रोष निकलना चाहिए इस वक्त। यदि आप आंखों से आंसू गिराएंगे तो आपको कमजोर समझा जाएगा। मुझे इस बात की आंसू आती है, आज मैं वो संभाल चुका हूँ, मैं लड़ने की औकात रखता हूँ। आने वाले भविष्य में मेरे जो बच्चे हैं वो कैसे यहाँ पर रह पाएंगे? मेरी सरकार से हो गया भैया। आज 20 साल के बच्चे जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उस बच्चे का इस प्रकार जो देश का रक्षक भक्षक बन के खड़ा है, तो मैं यही आग्रह करूंगा सरकार से, थोड़ी सी भी इंसानियत है तुम्हारे अंदर में, रेखा जी आपके अंदर में थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो उस रक्षक को आप फांसी पर लटका दें, हमारी वहीं पे आत्मा सुकून। ये जो आपके चलिए देखिए, रोष के साथ साथ आंसू भी निकले हैं इनके, और लगातार यहाँ पे प्रदर्शनकारियों का हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जितने लोग आए, हम कोशिश करेंगे बात करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम मिश्रा है। गौतम मिश्रा जी, आप दिल्ली में पढ़ते हैं या रोजगार की तलाश में? मैं पढ़ता भी हूँ और पढ़ने क्यों आया हूँ बिहार से, क्योंकि बिहार में कुछ था नहीं। बिहार हमारा सिर्फ कहने को बिहार है, बाकी बिहार में कुछ, हमारे घर वाले यहाँ पढ़ाने के लिए लेके आए, और जब यहाँ पढ़ने आए, कोई भाई मेरा रोजगार करने आया तो उसे दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी, वो भी छाती पे गोली मारा है। वो दुख है जो हमारे बिहार में कुछ नहीं था, इसलिए आज हम यहाँ आके मर रहे हैं, मर ही रहे हैं। बहुत दुख है हमें। अगर हमारे नेताओं को शर्म होता ना तो वो आते, इस पर कुछ बयान रखते, कुछ हरकत करते, लेकिन इन्हें सिर्फ की राजनीति के टाइम पे नहीं याद आता है। मनोज तिवारी देश के प्रधानमंत्री, वो जुमलेबाज जिसमें अपना परिवार नहीं है। वो देश में जब चुनाव होता है, गांधी मैदान गए थे पटना में, गमछा हिलाए थे, एक बिहारी 100 पे भारी। आज वो गमछा लेके ही आ जाते यहाँ पे, जो बिहारी को गोली मारा है चलो देते हैं। उस टाइम तो दिल्ली का जो सांसद है मनोज तिवारी गमछा हिला के प्रचार कर रहा था। गाना भी गया था, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं। देश का प्रधानमंत्री पटना में जाके रामलीला मैदान में, गांधी मैदान में गमछा लाया था यूं करके। उसके बाद चिराग पासवान फर्स्ट विजन फर्स्ट बिहार का नारा देने वाले, चुनावी टाइम पे ही इन लोगों को अच्छा लगता है। उसके बाद ये लोग बिहारी को सोचते हैं वोट बैंक है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो चाहे बिहार का चुनाव, उस टाइम पे इन लोगों के अंदर एक बिहारी कीड़ा जागता है। उसके बाद तो चुनाव जीत गए, फिर उस कीड़ा को ये लोग बंद कर देते हैं। हर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के ITO छठ घाट को भी बहुत सजाया गया था। बिल्कुल, वो भी फर्जी था, उसमें भी हम बिहारी हो। प्रधानमंत्री फर्जी है, वैसे वो घाट भी फर्जी था। उस घाट को भी उन्होंने और फर्जी वैसे बनाया था। बिहारियों को भी ये फर्जी ही समझ रहे हैं। बड़े दिग्गज नेता उस घाट में डुबकी लगाते नजर आए थे, सूर्य को अर्घ्य देते नजर आए थे। प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री खुद फर्जी है। उसी तरह छठ घाट को भी फर्जी बनाया गया था। आज वो ना घाट है ना वो प्रधानमंत्री है। आज उस घाट पे देखिए क्या हो रहा है। लगभग कितने साल से आप लोग दिल्ली में हैं? हम लोग मेरा 10 वर्ष से दिल्ली में। तो कभी ऐसा फील हुआ कि बिहारी होना गर्व नहीं है दिल्ली या शहरों के अंदर? नहीं, बिहारी होना हमें गर्व है। हमें तो गर्व है, हम बिहारी, हमें ये तो गर्व है। लेकिन जो हम दिल्ली में रहते हैं, एक गाली मिलता है, ये बिहारी है। वो बिहारी बहुत झूठा है, मैं गली में भी लड़ता हूँ। तो आप बिहारी क्या है? मैम यकीन नहीं करोगे, अगर मेरे को कोई बिहारी बोलता है ना, मैं एक ढंग से तुम्हारा पाप बोल रहा है, आप बोलोगे पाप क्यों बोल रहा है? मैं कहता हूँ तुम एक बिहारी बोल तो रहे हो, लेकिन तुम इसी बहाने भगवान का नाम ले रहे हो। क्या करूं? वो बोलते हैं तो हमें कुछ तो जवाब देना होगा ना। बाकी बिहारी तो वो बंदे फिर हंस के टाल देते हैं। वो जब हमें बोलते हैं ना बिहारी, मैं उसको कहता हूं तुम बिहारी बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा पाप बोल रहा है। फिर बोलते कैसे? मैं कहता हूँ बाकी बिहारी, भगवान कृष्ण में बाकी बिहारी कहलाते हैं। तब उन लोगों को कोई जवाब नहीं देता। हमारे नेता
चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं, हिजड़े बिहार में बहुत। अगर आज बिहार में अच्छी एजुकेशन होता, रोजगार होता, ना हमारे घर वाले आते, ना पांडव की हत्या होती। अगर बिहार में सब कुछ होता तो इस पांडव की हत्या नहीं होती। लेकिन बिहारी को एक मोस्ट अनहाइजीनिक पर्सन कंसिडर किया जाता है शहरों के अंदर। बिल्कुल किया जाता है। कभी ऐसा ही नहीं लगता कि हमारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, शहरों को छोड़ के अपने गांव देहात में ही जाके लोगों को हर वक्त मजाक उड़ाया जाता है, कहीं भी ऐसा एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसी कहावतें तक बोली। प्रधानमंत्री खुद बिहार में जाके 2020 चुनाव में बोले थे नीतीश कुमार को कि तुम्हारा डीएनए खराब है। जब प्रधानमंत्री को डीएनए का मतलब पूरे बिहार को गाली देना हुआ, और उसी बिहार में जाके चोरी छुप के सरकार बना लेते हैं, और फिर बिहार के लिए कुछ नहीं हुआ। एक चीज कहना चाहूंगा, अभी केंद्र की सरकार बिहार की वजह से चल रही है, और उसमें अहम योगदान हमारे जो हिजड़ा मुख्यमंत्री था कभी नीतीश कुमार, उन्होंने जो काम किया है 2-4 ठीक है, अब वो हिजड़े हो चुके अपने बेटे के चक्कर में, नीट मामला कांड के चक्कर में, जो मुख्यमंत्री का पद छोड़ के राज्यसभा चले गए। पर आप ये सोचेगा, ये आप अपने कैमरामैन से दिखाइए, इनका सामने इनका ऑफिस है, इनका कोई प्रवक्ता, कोई मंत्री, कोई आया इस मैदान में, इसमें विरोध में कोई नहीं आया। क्यों? इन्हें जो है ना गृह मंत्री अमित शाह गुंडा, उन्होंने साफ कह दिया अगर तुम उस आंदोलन में प्रोटेस्ट में शामिल होगे तुम सबको जेल भेजूंगा। क्योंकि ये लोग भ्रष्ट आदमी है, 20 साल से बिहार को लूट रहे हैं, इन्हें पता हम यहाँ आएंगे ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने उस आंदोलन से ही दूर है। तो ये हिजड़ा मुख्यमंत्री अभी राज्यसभा में है, तो दिल्ली में ही अभी अमित शाह के बगल वाला ही कोठी मिला इसे, आता इसमें। अरे चिराग पासवान आता, लेकिन कोई उस माँ से मिलने भी नहीं गया। चिराग पासवान अपने जीजा को भेज दिया, 10 वर्ष तुम जाओ, मैम कोई नहीं आया। पासवान सरकार में है, क्या दिया है बिहार के लिए? एक काम बता दे चिराग पासवान जो हमने ये काम किया है बिहार की जनता ने तो उन्हें चुना ना, एक युवा चुना नहीं है, उनको चुना नहीं है, चोरी से चुना गया है, जबरदस्ती। नीतीश कुमार को हटाया गया है कान पे बंदूक रख के कि आप हटो हमारी सरकार बनेगी। देखो मैम, मैं किसी पार्टी का योगदान अहम होगा कि संजय झा और ललन सिंह ये दोनों मिलकर सरकार को खत्म किया है बिहार से, और अपने सरकार को बेचा है। 6 महीने में पार्टी को तोड़ के खत्म कर दिया जाएगा। अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि हम 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर बिहार से ये भी पार्टी खत्म हो जाएगी, जदयू नहीं रहने देंगे इनको। बात आज बिल्कुल स्वाभिमान पे है, जो लड़के की हत्या की गई पांडव की। आगे आने वाले समय में आप भी युवा हैं, आपको भी काम बहुत अच्छा आगे से बढ़ना है, परिवार चलाने की जिम्मेदारी आप दोनों पे ही होगी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारे अपने धरती पे रोजगार मिले, बिहार की धरती पे, बिहार की मिट्टी में हमें सब कुछ मिले। कुछ भी नहीं है बिहार में, ये हो गया वो हो गया, बिहार में कुछ नहीं हुआ। दरभंगा एम्स बोला कि जो हमने 2015 में घोषणा हुई, आज एक ईंट नहीं लगी, और निर्लज प्रधानमंत्री चौथी पास, उसने बोला कि जो हमारे वहाँ दरभंगा एम्स चालू हो गया, देवघर चालू हो गया, शराब पी के बात करता है प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री को भाषण देना चाहिए क्या, जो कहता है कि जो प्रधानमंत्री दरभंगा में एम्स चालू हो गया, एक ईंट नहीं लगी है, अभी भूमि अधिग्रहण हुआ है, उस पर ईंटा नहीं गिरा हुआ है, हमेशा की बात करता है। आज से 1 साल पहले को हमारे देश में आतंकी हमला हुआ था, पहलगाम हमला, जिसमें उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। ये तो हमें राज्य पूछ के मार रहे हैं, क्या बिहार इस राज्य नहीं है? और दिल्ली में भी दुर्भाग्य ऐसा है कि दिल्ली में भी बिहार में भी बीजेपी की सरकार, और उसके बाद भी गोली मार दिया जाता है, एक भी नेता का प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी का एक बयान नहीं आया अभी तक। इस मामले को हफ्ते दिन से ज्यादा हो गया, आज 8-9वां दिन है, एक बार भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। और सम्राट चौधरी खुद कल रात में दिल्ली आया हुआ है, कम से कम उस नकली मुरट्ठाबाज नेता को यहाँ आना तो चाहिए था। मैम मैं एक चीज पूछता हूँ, जो मतलब इस देश में बिहार राज्य है ही नहीं, आईएएस देने वाला सबसे ज्यादा बिहार, मैथ की खोज करने वाला, शून्य की खोज करने वाला आर्यभट्ट बिहार से, फिर भी हम बिहारियों की कोई इज्जत नहीं। बस में चले जाओ, अगर मध्य प्रदेश का भी आदमी होता है ना गमछा डाल के, तो कहते हैं बिहारी है। अरे बिहारी क्या, बिहारी जैसे तो तुम बन नहीं पाओगे। बिहारी को ये लोग एक गाली के रूप में यूज कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई नेता कोई कुछ नहीं। धन्यवाद देता हूं, मैं ब्राह्मण से आता हूं, लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं लालू यादव का, जो आज से तकरीबन 16-17 साल पहले एक बार एक जगह पे लालू यादव से पूछा था, जो आपके बिहार के जो
लोग हैं दिल्ली में, उन्होंने यहाँ पे रिक्शे वाले हैं, वो सबको बाबूजी क्यों कहते हैं? तो लालू जी ने इसका बड़ा मजबूत जवाब दिया था, जो आपको बताऊं, ये बाबूजी क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ लड़की के बाप को लड़का बाबूजी कहता है, तो ये सबकी लड़की आपसे ब्याह होगी। अरे लालू यादव जैसा नेता चाहिए इस देश में, बिहार के लिए खासकर। बाकी वो कुछ भी किया हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो बिहारियों के लिए वही लड़ाई लड़े हैं। अभी देखो मैम, महाराष्ट्र में बिहारी जो बिहार के हैं, यूपी के भी हैं, जिसे महाराष्ट्र नहीं आ रही है, मार के भगा जा रहे हैं। जहाँ जाओ महाराष्ट्र। ठाकरे ने भी बहुत बिहारियों को बिहारी के होने के नाते धक्के मार के निकाला था। हर जगह से शोषित है, हर जगह से। बिहार में भी वो शोषित है, वंचित है हर चीज से। वही मद्रास में जो है ना, कहा जाता है कि हिंदी बोलोगे तो रहोगे। मोस्ट अनहाइजीनिक पर्सन, मोस्ट अनसिविक सेंस वाला पर्सन कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल वही बात है ना कि जब आपको बोला जा रहा है कि कहाँ से हो, पूछा जा रहा है कि तुम्हें हिंदी आती है, तुम बिहारी हो, मुसलमान हो, कहकर अगर बिहारी हो तो यहाँ नहीं रह सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस देश में है ना, ये देश हमारा है ना, और वो मुंबई और मद्रास जो है वो हमारा ही है ना। बिहार में आप आते हैं तो क्या हम भगा देते हैं क्या? मैं जाता हूँ आपके पास तो क्यों आप इस तरह से ट्रीट करते हैं? और पहले क्या, अब भी गाली दिया जाता है था, मारा जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? गोली मारा जा रहा है, वो भी किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा, जिसके लिए हम बिल्कुल रक्षक कहता भक्षक बन के बैठ गए हैं। तो भक्षक बन के बैठ गए हैं तो बिहार की जनता कोई नपुंसक नहीं है। आपको सबक सिखाएगी। प्रशासन है तो क्या हुआ? हमारे बिल्कुल मैं ललकार रहा हूँ। अगर आप बिहार में देखेंगे ना, हमारे बिहार में कोई अगर बस अगर ट्रक या कुछ चढ़ा देता है, पुलिस अगर बंद कर देती है, इधर भी आपने देखा होगा, वायरल हुआ होगा वीडियो, पुलिस स्टेशन में लड़के की मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस थानेदार से लेके एसपी तक को अपने घर बुला लिया जाता है, उसका राइफल से लेके हर एक चीज वो ना वहाँ के लोग जो है ना उसको जो है अपने अंडर में रख लेते हैं। बिहार है वो। आप दिल्ली में ये मत समझिए कि दिल्ली में कुछ भी नहीं कर सकते। दिल्ली में 4 लाख वोटर जो है रजिस्टर्ड है, और बिहारी जो है कितने काम कर रहे हैं। आज संडे है तो मैं यहाँ गया। उसी तरह से अभी पूरे वीक में जो है ना सबको अपने ऑफिस करते हैं, अपना काम करते हैं। मैं भी ऑफिस जाता हूँ, लेकिन ये मत सोचिए कि बिहारी कम है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए रेखा गुप्ता से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जन प्रशासन को ना, और दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ कि अपने जो है केंद्रीय पुलिस जो है, आपका जो है पुलिस, क्योंकि आप ही संभालते हैं उस चीज को, तो उस चीज को आप ना जब बिहार आएंगे ना तो आपको बताएगी। क्योंकि हर बार तो आप लॉलीपॉप देख के जनता को जो है बाला पुसला लेते हैं, तो उस प्रकार से नहीं होगा। और कुछ हद तक बिहार की जनता भी बेवकूफ है, क्योंकि 10,000 के चक्कर में वोट दे देते हैं, ठीक है। मैं इस चीज का एग्री करता हूँ। वहाँ की महिलाएं अभी बंगाल 2 तरीके से बनी है वहाँ पे सरकार। पहली है कि वोट चोरी से और ईवीएम की हेरा फेरी से, और दूसरा है कि लॉलीपॉप 10,000 जो महिलाओं को दिया गया, क्योंकि 10,000 से किसी का घर परिवार या बिजनेस आप खड़ा नहीं कर सकते हैं। 10,000 की ठीक है, लाख रुपए वसूल कर लिए। दूसरी बात यह है कि अभी बंगाल में देख लीजिए, वहाँ भी खेला हो रहा है। वहाँ भी जहाँ वोटिंग कम पर है वहाँ दोबारा रीपोलिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वो बीजेपी जान रही है कि वहाँ से हार रहे हैं तो वहाँ से हम जीतेंगे। देश में 1 घंटा के लिए सत्ता परिवर्तन होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। बहुत सारे कांड है, एक भी बचेगा नहीं। एक चीज और कहूँगा, हमारे देश में नेशनल मीडिया तो बिल्कुल बिक चुकी है। इन्हें मैं शायद माइक पे ये शब्द और मीडिया में नहीं बोल सकता हूँ। बहुत ही, अगर देश फिर से गुलाम होगा तो मीडिया की वजह से गुलाम होगा। मीडिया में आप ये, लेकिन आप जैसे मीडिया नहीं जो नेशनल मीडिया है। मैम बिहार से अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, कई एंकर हैं जो बिहार इलेक्शन के टाइम पे हम बिहारी का नारा देते हैं। न्यूज एंकर बैठ के अपने उसमें ये भी एक प्रचार करते हैं पीछे की गेट से भाजपा के लिए। उस समय भाजपा के लिए प्रचार करते हैं। आज तक भाजपा का चैनल, कई चैनल है, कई एंकर ऐसे तो बिहार के हैं, लेकिन इस मामले को ना इन्होंने अपने फेसबुक, ना अपने ट्विटर, और बहुत बड़ा खुलासा है। अंजना ओम कश्यप भी चुनाव लड़ने जा रही है अगला 2029 वाला बक्सर लोकसभा से। और ना इन्होंने इंस्टाग्राम कहीं पे भी इस पांडे कुमार का फोटो नहीं डाला, ना इन्होंने बिहार के लिए एक शब्द बोला। मैम ये सब मिले हुए हैं, ये मतलब बिहारी को खुद कमजोर करते पैसों के चक्कर में। ये बिके हुए मीडिया है मैम। पर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस वीडियो को नहीं, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया, लेकिन आज की डेट में मीडिया बिक चुकी है।
वो हमारी तरफ से पूरी जाएगी ब्रॉडकास्टिंग। देखिए हमारे साथ प्रदर्शनकारी थे जिनसे हम जुड़े, युवाओं से भी जुड़े, जो लोग यहाँ पे 20 से 30 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना जिंदगी में मजदूरी मेहनत करके घर बनाया, काम किया, वो लोग भी यहाँ पे जुड़े, जिनको आप अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता है, और जो यहाँ पे नौजवान रह रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं चिंता सता रही है। साथ के साथ इनका रोष निकल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर इनका जायज है। अभी यहाँ पे कुछ देर में जो व्यक्ति है पांडव कुमार, उनके परिजन भी पहुंचेंगे, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। और इस खबर को लेके आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।